आज हम बात करेंगे उस मामले की जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है और शाम होते होते मीडिया के कई एंकरों को सीधे तौर पे इस स्टूडियो से खींच लाया है। दरअसल मामला शुरू हुआ मधु केशवर के एक पोस्ट से, जिसमें उन्होंने मोदी की छवि को लेकर के एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और कई गंभीर आरोप भी लगाए। मधु केशवर ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर अपने पुराने अनुभव और सुनी सुनाई चर्चाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने उनसे दूरी बना ली थी, यानी प्रधानमंत्री से उन्होंने दूरी बना ली थी। उनका कहना था कि सत्ता के गलियारों में कुछ नियुक्ति और निजी जीवनों से जुड़ी चर्चाएं उन्हें असहज करती थी। इसी कारण से उन्होंने कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने से भी परहेज किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उससे भी गंभीर आरोप लगाए। आपको एक बार फिर बता दें कि मधु केशवर जो पहले से ही महामानव यानी हमारे प्रधानमंत्री की छवि और उनके नेतृत्व पर किताब लिख चुकी हैं, सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा है। उस पोस्ट में उन्होंने विश्लेषण किया है कि कैसे विश्व गुरु बनने की छवि के पीछे असलियत कुछ अलग है। हालांकि उन्होंने सिर्फ बातें बताई, कोई सबूत नहीं बताए। और फिर क्या हुआ, जैसे ही मधु केशवर ने पोस्ट किया, टीवी मीडिया के तथाकथित बुद्धिजीवी एंकर तुरंत सामने आ गए। बिना किसी जांच, बिना किसी सोर्स को परखे उन्होंने ऐसा कूदा और जैसे सारी राज की बातें उन्हें पता। न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी मधु केशवर के पोस्ट को पलटवार करते हुए सीधे 2013-14 के समय में ले जा करके लेखिका को घेरने की कोशिश की। उनके इस पोस्ट को लेकर के सवाल उठाया है और चित्रा त्रिपाठी का कहना था कि उस दौर में मधु केशवर इंडिया न्यूज के दफ्तर आती और तत्कालीन गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी के लिए कसीदे पढ़ती। चित्रा त्रिपाठी ने यह भी कहा कि मधु केशवर की किताब मोदी नामा इसलिए लिखी गई ताकि मोदी की छवि नुकसान से बच सके। ऐसा उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, यानी चित्रा त्रिपाठी ने पलटवार करते हुए कहा। लेखिका यानी मधु के इंटरव्यू के समय उन्होंने ये ध्यान रखा कि मोदी की कोई बात गलत तरीके से ना जाए। न्यूज रूम में ये चर्चा भी हुई कि मधु केशवर ने किताब लिखी क्योंकि उन्हें राज्यसभा जाना था। आज उसी पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए चित्रा त्रिपाठी ने मधु केशवर को घेरा। उनके शब्दों में साफ झलकता है कि राज्यसभा नहीं मिलने पर अंगूर खट्टे हो गए, ऐसा कहना चित्रा त्रिपाठी का। ऐसे उमाना खान ने भी सोशल मीडिया पर मधु केशवर पर निशाना साधा। रुमाना खान ने कहा था कि मलाई ना मिल पाने का मामला समझ आता है, लेकिन इतनी नफरत पालकर भद्दी और घटिया कहानी गधा की प्रकाष्ठा है। इसके बाद आपको बता दें कि गिरिजेश वशिष्ठ ने इस मुद्दे पर इनको रिप्लाई करते हुए, रिट्वीट करते हुए लिखा कि मधु केशवर पर ऐसा हमला करना गलत है। उन्होंने कहा कि पीड़िता के प्रति सहानुभूति रखी जानी चाहिए। और क्या न्यूज रूम में बलात्कार की खबरों पे भी एंकर इसी तरह से जजमेंटल होते हैं। अब एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि मधु केशवर के सारे आरोप निराधार है। इसके बावजूद भारत की न्याय व्यवस्था यही कहती है कि जब आरोप लगते हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, ना कि पीड़ित को उल्टे घेर कर दबाने की कोशिश की जाए। लेकिन गोदी मीडिया की टीम ने इस मामले में पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने इतना जोर लगाया कि सवाल ही कहीं दब गए हैं। सवाल उन मुद्दों पे नहीं उठे जिन पे आरोप थे, लेकिन कमजोर के चरित्र पे पोस्टमार्टम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सोशल मीडिया पर लोग व्यंग कर रहे हैं, सिर्फ सच सामने आने तक का इंतजार क्यों नहीं किया गया? क्यों खुद को खुदा मानकर फैसला करने लगे? एंकरों ने ऐसे कदम उठाए मानो उनका काम सिर्फ प्रधानमंत्री की छवि बचाना। चाहे सच्चाई कुछ भी हो, ये वही लोग हैं जो हर मुद्दे पर खुद को जज समझते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब तक सच सामने नहीं आता, क्या किसी महिला के चरित्र का सार्वजनिक रूप से घिनौनापन पोस्टमार्टम करना नैतिकता है? क्या ये पत्रकारिता है? ये वही लोग हैं जो समाचारों की जांच करने के बजाय केवल अपने चैनल और किसी नेता के बचाव के लिए हवाई पोस्ट करते हैं। इस पूरे प्रकरण में सबसे व्यंग्यात्मक बात यह है कि गोदी मीडिया अपने आप को तथस्थ और विश्वसनीय दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि असल में वह सीधे तौर पे आरोप लगाने वाले और बचाव करने वाले दोनों भूमिकाओं में एक साथ है। आज सोशल मीडिया पर यह मामला सिर्फ मधु केशवर का नहीं रह गया है, बल्कि पूरी गोदी मीडिया की मानसिकता पर सवाल खड़ा कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यही है पत्रकारिता, यही है लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया का काम? व्यंग ये है कि एंकरों ने खुद को इतना शक्तिशाली मान लिया है
कि उन्होंने निर्णय दे दिया है कि कौन सही है कौन गलत है। भले ही सबूत ना हो, तथ्य की जांच ना हुई हो, यह एक बात है, यह साफ है कि मधु पूर्णिमा ने इतनी बातें कही है, उन सभी बातों का सबूत नहीं दिया है और सबूत के साथ ये बातें नहीं कही गई है। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं बहुत जल्द सबूत के साथ खुलासा करूंगी। अब एक तरफ कुछ महान लोग यह कह रहे हैं कि मधु पूर्णिमा को राज्यसभा का रास्ता नहीं मिला, इसलिए पीएम मोदी की छवि खराब कर रही है। तो यही कुछ लोग यही भी बोल रहे हैं कि इतने बड़े खुलासे के बाद जांच होनी चाहिए, देश को सच्चाई का पता चलना चाहिए। अब क्या होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर यह मामला काफी तेजी से